इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आचार्य ओपी गुप्ता संस्कृत में अनुवाद का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी आनंद पूर्वक होंगे। राधे राधे। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों, जल्दी जल्दी जुड़िए। अनुवाद चल रहा था, उस अनुवाद अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले दो खुशखबरी है कि वाईफाई स्टडी ने दो चैनल लॉन्च किए थे अपने, जिसमें पहला है वाईफाई डेली लाइव टेस्ट और दूसरा है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। तो मित्रों, इन दोनों चैनलों को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी जान पहचान वाले हैं उनको किसी भी माध्यम से इन दोनों चैनलों के बारे में बता दें। तो वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट होता है और दूसरा वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। ठीक है मित्रों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो कल बात की थी अपन ने कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन आदि की चर्चा की थी। ठीक है, हमने आपको बताया था कि आपको अनुवाद के लिए शब्द याद रखने हैं, धातु याद रखनी है। कल मैंने आपको दिया था राम, रमा, फल, हरि, गुरु 5 शब्द दिए थे और पट धातु के 5 लकार दिए थे। अभी के लिए एक लकार की बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लट लकार है जो मुख्य जो याद है। अब आती है बात कारक पर। दूसरा, एक तो शब्द धातु याद रखना और एक कारक चिन्ह। कारक कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता में प्रथमा होती है। चिन्ह बताया था आपको, ने या कोई चिन्ह नहीं। कर्म में द्वितीया होती है, को या कोई चिन्ह नहीं। करण में तृतीया होती है, से संयोग अर्थ में, द्वारा या के द्वारा। संप्रदान में चतुर्थी होती है, के लिए या कहीं कहीं को का प्रयोग। अपादान में पंचमी होती है, से अलग होने के अर्थ में। संबंध में षष्ठी होती है, काके की रारेरी। अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, हे वो। ठीक है, तो जैसा कारक चिन्ह होगा उसके अनुसार अपन को क्या विभक्ति का प्रयोग करना। तो सबसे पहले कारक पहचानना, कारक का आते ही विभक्ति। ठीक है, तो मित्रों चलते हैं अनुवाद में अपन। तो अनुवाद टॉपिक में देखिए क्या पहला, जैसे हमने आज अनुवाद में ले लिया आपके लिए एक, देखिए, वह घोड़े से गिरता है। वह घोड़े से गिरता है। मित्रों, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मालूम करना है कि कर्ता कौन है, कर्म, करण, संप्रदान सबके बारे में। तो 3 शब्द के है, पहला वह है, फिर घोड़े से है और फिर गिरता है। तो मित्रों, वह घोड़े से गिरता है तो कौन गिरता है? जो क्रिया है उससे प्रश्न आप कौन से करें तो कौन से करते ही आपके पास में कर्ता आ जाएगा। कौन गिरता? वह। तो वह कौन है? हमारा कर्ता। पहले क्रिया क्या है मित्रों? है गिरता है, क्या है? क्रिया। दोनों क्लियर हो गई। अब आता है से चिन्ह आया है। से चिन्ह, बस आपको मैंने एक ही बात बताई है कि करण से लेकर के अधिकरण तक आपको कारक चिन्ह दिखाई देंगे, केवल कर्ता में और कर्म में दिखाई नहीं देंगे। तो कर्ता और कर्म की जानकारी अपने को हो जाती है। अब करण से, घोड़े से, अब देखो, एक तो करण कारक में बताया था, एक अपादान कारक में बताया मित्रों। अब करण कारक में तो बताया हमने सहायता के अर्थ में, सहयोग के अर्थ में, कोई सहयोग करेगा उसमें। और जहां पे अलग होने का भाव होगा वहां पे होगा अपादान कारक। तो वह घोड़े से गिरता है, तो वह घोड़े से गिरता है, तो कौन सा कारक है यहाँ पे? अपादान कारक। कौन सा कारक है मित्रों? अपादान कारक है मित्रों। ठीक है, अब आती है कर्ता की पूरी जानकारी रखनी है अपन को कि कर्ता कौन से पुरुष का है। तो कर्ता कौन से पुरुष का होगा तो दिमाग में बैठा लो हमेशा के लिए, बार बार रिपीट कर देता हूं। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के कर्ता 3, त्वम, युवाम, युवम मध्यम पुरुष के कर्ता 3। इन
छह कर्ता को, तीन तो उत्तम पुरुष के, तीन मध्यम पुरुष के, इन छह कर्ता को छोड़ करके जितने भी कर्ता आएंगे वे सब प्रथम पुरुष में आएंगे। ठीक है मित्रों, तो प्रथम पुरुष में आएंगे तो वह कौन से पुरुष का हो गया? प्रथम पुरुष का। कौन से पुरुष का हो गया? हमारा प्रथम पुरुष का हो गया मित्रों। ठीक है, अब आता है कि प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है? तो प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है? एक। ठीक है मित्रों, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है मित्रों? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, अब आपको यह कभी भी यह वह आए, यह वह, ये दोनों, वे दोनों, ये सब, वे सब जब भी आए तो इसके लिए कि ये कौन से लिंग का है, इसके लिए क्रिया को देखना है। वह की संस्कृत बढ़ाने के लिए आपको क्रिया को गिरता है। कौन से लिंग का शब्द आ गया? ये पुल्लिंग का। कौन से शब्द का आ गया? कौन से लिंग का आ गया? पुल्लिंग का। ठीक है, पुल्लिंग का कौन सा है? एक वचन। तो प्रथमा के एक वचन में वह की संस्कृत क्या बनती है मित्रों? पुल्लिंग में क्या बनती है? यानी कि वह की संस्कृत बनाने के लिए आपको ये जानना है कर्ता है, कौन से पुरुष का, कौन सा वचन है, कौन से लिंग का, प्रथमा के एक वचन में क्या बढ़ेगा? ठीक मित्रों, अब आती है बात अपादान। तो अपादान है, तो अपादान देखिए, अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? सबसे पहले तो विभक्ति का पता करो। तो अपादान में कौन सी विभक्ति लगानी है आपको? पंचमी विभक्ति मित्रों। ठीक है, अब पंचमी विभक्ति लगानी है तो अब आता है कि घोड़ा कौन से लिंग का है? भाई पुल्लिंग का है। घोड़ा स्त्रीलिंग है। कौन सा? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग? पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग का। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा है एक ही घोड़ा है ना, तो एक घोड़े का मतलब कौन सा वचन लगेगा? एक वचन। कौन सा वचन लगेगा? एक, यानी पुल्लिंग का एक वचन। अब आती है घोड़े को क्या बोलते हैं? तो घोड़े को अश्व बोलते हैं। घोड़े को क्या बोलते हैं? अश्व। ठीक है, अब अश्व बोलते हैं तो अश्व के रूप किसके समान चलेंगे? पुल्लिंग में राम के समान। तो पंचमी में क्या बनता? रामा। तो क्या बन जाएगा? अश्वात। क्या बन जाएगा? अश्वात। ठीक है जी, तो घोड़े से की संस्कृति होगी अश्वात। अब आता है क्रिया। क्रिया किसके अनुसार बताई हमने? क्रिया किसके अनुसार होती है? जल्दी जल्दी आंसर दे। कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार होती है मित्रों? कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, कर्ता का मतलब है कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? तो कर्ता प्रथम पुरुष का। कौन सा? प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन। प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है मित्रों? एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन। अब आती है गिरने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो गिरने के लिए पत धातु का प्रयोग करते हैं। कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? पत धातु का। गिरता है कौन सा लकार का है? लट लकार का। कौन से लकार का है? लट लकार का। ठीक है मित्रों, अब प्रथम पुरुष एक वचन में पद धातु का लट लकार, तो पद के रूप चलते हैं पठ धातु के अनुसार। पठ है, लिख है, चल है। ठीक है, तो क्या बनता? पतती। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे अपना? पठती की जगह है, पठती की जैसे क्या बन जाएगा? पतती। तो वह घोड़े से गिरता है, इसकी संस्कृत स अश्वात पतती बनाने के लिए, स अश्वात पतती बनाने के लिए क्या होना चाहिए? आपको वह की पूरी जानकारी लेनी है। अपादान है तो पंचमी विभक्ति होती है। कौन से लिंग का है, कौन सा वचन है, क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन लगाना। पत गिरने के लिए कौन सी धातु आती? पत धातु आती। कौन से लकार का? लट लकार का। तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाना, पद धातु में लट लकार का क्या बना? पतती। तो वह घोड़े से गिरता, तो संस्कृत क्या बनेगी? स अश्वात पतती। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखें, कर्ता क्रिया तो फिक्स हो गया। यहाँ पे आपका कर्म आ जाएगा, कभी करण आ जाएगा, कभी संप्रदान, कभी अपादान, कभी अधिकरण आ जाएगा। क्लियर? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला अनुवाद है मित्रों, हम सब धरती पर रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैंने आपको प्लस कोर्स के लिए, पेड कोर्स के लिए भी आपको सुझाव दिया था कि पेड कोर्स लेवे, क्योंकि देखो पेड कोर्स में सब कुछ नोट्स है, रेगुलर टेस्ट होता है, क्विज है, डाउट क्लासेज है बहुत सारी। एक बार कोर्स खरीदने का मतलब है कोई सा भी एग्जाम दे आप, रीट, टेट, सी टेट, एच टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, किसी प्रकार का एग्जाम देवे। ठीक है मित्रों, तो अभी इस पर आ जाए, हम सब धरती पर रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आओ बात, हम सब क्या है? कर्ता। धरती पर क्या है? पर आ गया। पर चिन्ह किस में आता है? जल्दी जल्दी बतावे। पर चिन्ह किस में आता है? अधिकरण में। और रहते हैं क्या? हमारी क्रिया। तो सबसे पहले तो आपको जो वाक्य दिया गया है उसमें आपको क्या कारक
बताना है। सबसे पहले तो कारक का ध्यान होना चाहिए। तो देखो कर्ता कारक आ गया। अब इसमें सबसे पहले कर्ता आते पुरुष, देखो कौन से पुरुष का है भाई, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो कौन सा पुरुष है, कौन सा पुरुष है, हम सब है, ध्यान रखें हम सब है। हम सब में कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। ठीक है, एक बात हो गई। अब हम सब है तो कौन सा वचन है भाई, बहुवचन है। हम सब मतलब कौन सा वचन हो गया, बहुवचन। ठीक है जी। अब आती है कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, अपनी प्रथमा, ये तो दिमाग में बैठा हमेशा के लिए। ठीक है, अब आती है भाई हम सब, तो हम सब का उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है, जल्दी जल्दी बताइए क्या बनता है, वयम। क्या बनता है मित्रों, वयम। ठीक है, अब आती है यहाँ पे अधिकरण। अधिकरण में कौन सी विभक्ति आएगी, सप्तमी। अधिकरण में कौन सी विभक्ति बताई मैंने आपको, सप्तमी विभक्ति बताई। ठीक है, अब आती है यहाँ पे धरती को क्या बोलते हैं। तो देखो धरती को अपन क्या बोलते हैं, तो धरती को मान लो हम क्या बोलते हैं, धरा बोलते हैं। अब धरा का मतलब आ से अंत हो रहा है, तो ये कौन से लिंग का शब्द आ गया हमारा, है स्त्रीलिंग का। ठीक है, कौन सा वचन है, एक वचन। कौन सा वचन है, एक वचन। इसका मतलब अपने को सप्तमी विभक्ति का स्त्रीलिंग का एक वचन लगाना है। धरा शब्द को काम में लेते हैं। ठीक है, तो धरा के अनुसार तो क्या बन जाएगा, धरा का रूप चलता है रमा के समान। किसके समान चलता है, रमा के समान। तो रमायाम बनता है, वैसे क्या बन जाएगा, धरायाम। ठीक है मित्रों। ठीक है, अब आपकी बात क्रिया किसके अनुसार होती है, बार बार एक ही बात बता रहा हूं, किसके अनुसार होती है मित्रों, जल्दी जल्दी बताओ। क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। जैसे ही कर्ता के अनुसार बोले, आपको ये वाला पोर्शन ठीक है जानना है कि उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो कौन सा है, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगानी है। ठीक है, अब आती है रहने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, तो रहने के लिए वस धातु का प्रयोग करते हैं। रहने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, वस धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रहते हैं कौन से लकार का है, कौन से लकार का है, लट लकार का। कौन से लकार का है, लट लकार। इसका मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन में वस धातु। ठीक है, और वस धातु चलती है पट धातु के जैसे, तो क्या बनता, उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बनता, पठामी पठावे पठाम है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, वसा में। क्या बन जाएगा, क्रिया वसा में। तो संस्कृत क्या बनी, वयम धरायाम वसा में। देखो मित्रों, अब यहाँ पर देखो अनुसार क्यों लगाया, मैंने आपको एक नियम बताया था क्या, कि मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए। मित्रों मैंने बताया कि मैं के बाद में व्यंजन आ जाए तो मैं के स्थान पर क्या कर देंगे, अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं, बिंदी को, उसको अनुस्वार कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो इस नियम का आपको ध्यान रखना पूरा। तो यहाँ पे देखो मैं के बाद में यहाँ पे व्यंजन आ गया इसलिए अनुस्वार किया, यहाँ पे भी व्यंजन आ गया इसलिए क्या किया, अनुस्वार। तो आपको हमेशा अनुस्वार का प्रयोग करना, बाद में व्यंजन। तो वयम धरायाम वसाम। तो कोई समस्या है कि एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। तो मित्रों अनुवाद समझ में आ रहा है आपके, एक बार हाँ में या नहीं में जवाब दो आप। ध्यान रखें, ये मैं रिकॉर्डिंग क्लासेज हो रही है, लॉकडाउन के कारण घर से मोबाइल से बना के भेज रहा हूं, लेकिन 12 बजे जहां तक होता है, जब 12 बजे आपकी क्लास होती है तो मैं उपस्थित रहता हूं। किसी कारण से नहीं भी रहूं तो मैं बाद में आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, पूरी जो लाइव चैट होती है उस लाइव चैट को पूरा पढ़ता हूं, उसी के अनुसार दूसरे दिन आपको उसका समाधान बताता हूं। इसलिए तो अभी तक मैंने जो अनुवाद करवाए हैं, ठीक है, आज अभी मैंने अनुवाद कराया, सबके समझ में आए ना। देखो मित्रों, समझ में आए या नहीं आए इसका फैसला कैसे होता है, तो यह है कि आप अनुवाद बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ठीक है ना, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, आप छोटे छोटे अनुवाद बना के, जैसे अनुवाद मैं बना रहा हूं वैसे वाक्य आपको से लिखिए। शब्द धातु सबके पास में रहती है, कोई सी भी किताब हो, 6, 7, 8, 9, 10 रीड फर्स्ट ग्रेड, कोई सी भी संस्कृत की किताब हो, संस्कृत व्याकरण की किताब है, उसमें शब्द धातु रहता है। ठीक है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी प्रैक्टिस करें आप, तो सबके समझ में आ गया होगा। हाँ यस में जवाब दे दो ताकि मेरे को पता चल जाए। ठीक है, कोई भी कमेंट से आप लिखे, ठीक है ना, कोई भी, बिल्कुल आपने फर्स्ट दिन लिखा तो आपको ये पता नहीं था कि आपको करना क्या था, मैंने आपको बता दिया, शब्द धातु कारक चिन्ह याद रखने बस। ठीक है मित्रों, तो देखिए तुम सब क्या है यहाँ पे, कर्ता, फल क्या है, कर्म, खाते हो क्या है, क्रिया।
अब कुछ के दिमाग में, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आ सकती है, गुरुजी ये फल को कर्म क्यों माना? तो मित्रों मैंने आपको एक ही बताया, करता ये करता है तो या तो ने चिन्ह आएगा या कोई चिन्ह नहीं आएगा। तो तुम सब खाते हो, कौन खाते हैं? तुम सब खाते हो। तो कौन से प्रश्न करते हैं और क्या से प्रश्न करोगे तो कर्म आ जाएगा। क्या खाते हो? फल खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, उसका मतलब केवल कर्म है। करण से लेकर के अधिकरण तक कारक चिन्ह आएंगे, इसलिए घबराने की बात ही नहीं। कर्ता के बाद में यदि कोई शब्द आ रहा जिसके आगे कारक चिन्ह नहीं, मैं समझ जाना कि कर्म है, ठीक है बेटे। और मैंने बताया कि कर्ता की प्रिय वस्तु को क्या बोलते हैं? कर्म। या क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर सीधा पड़ता हो तो क्या बोलते हैं? कर्म। भाई तुम सब खाते हो, क्या खाते हो? फल खाते हो। क्या खाते हो? फल खाते हो। क्लियर? तुम सब क्या खाते हैं? फल। तो कर्ता की प्रिय वस्तु क्या है? ये क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? फल के ऊपर, ठीक है। तो जहां पे कारक नहीं आए वो कर्म, तो अपने आप समझ जाओगे, जैसे अनुवाद बनाओगे तो इसके बारे में कोई समस्या नहीं। अब आती है कर्ता। देखो कौन से पुरुष का है? देखो तुम सब है, जल्दी जल्दी बताओ तुम सब कौन से पुरुष का है? जल्दी जल्दी बताइए कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष का। कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष का। वचन भी बताओ कौन सा है? तुम सब। कौन सा है? तुम सब जल्दी बताओ कौन सा है? बहुवचन। कौन सा है? बहुवचन है, ठीक है। अब आती है कि बहुवचन है, कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? हमेशा प्रथमा, यानी कि केवल प्रथमा विभक्ति चलनी है अपन को। प्रथमा का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि त्वम युवाम युवम याद रखना है। उत्तम पुरुष है तो अहम आम वयम याद रखना है, ठीक है। अब आती है कौन सा? तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है? जल्दी जल्दी बताइए। मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो क्या रूप बनता है? यूयम। क्या रूप बनता है? यूयम बनता है। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आती है यहाँ पे कर्म है। यहाँ पे क्या है? कर्म है। और कर्म में कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीया। कर्म में कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये आदमी का बोध है क्या? पुरुष जाति का बोध करा रहा है क्या? नहीं। स्त्री जाति का बोध करा रहा है क्या? नहीं। यदि पुरुष जाति का बोध कराए तो पुल्लिंग में है, स्त्री जाति का बोध कराए तो स्त्रीलिंग में, लेकिन दोनों का नहीं है तो कौन सा है? नपुंसक लिंग का। कौन से लिंग का है? ये नपुंसक लिंग का। कोई समस्या? ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम सब फल खाते हो, तो फल बोलने से पता नहीं चल रहा है ना एक वचन में द्विवचन। तो ऐसे साइलेंट जब शब्द होते हैं तो इनका या तो एक वचन में लिखते हैं या बहुवचन में ही लिखते हैं। ध्यान रखो, या तो एक वचन में आएगा या बहुवचन में आएगा, द्विवचन में कभी भी नहीं आता। द्विवचन में जब आएगा जब तुम बोले कि तुम सब 2 फल खाते हो, जब लगा हुआ आएगा 2 फल खाते हो, 2 पुस्तकें पढ़ते हो, ठीक है, 2 आम खाते हो, 2 लिखा हुआ अगर जब भी द्विवचन लगना है। अब आते देखो तुम सब है तो एक फल तो खा ही नहीं सकते ना, है भाई। लेकिन फिर भी कोई बहुत सारा कोई स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट है, बोल सकता गुरुजी है तरबूज ले आएंगे, मतीरा खाएंगे तो उसको खा लेंगे बहुत सारा। अरे भाई वो सही है, लेकिन फल है बहुत सारे हैं तो इसका मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन आप चाहे फलम लगाओ चाहे फलानी लगाओ एक, लेकिन एक थोड़ी समझ की बात है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करें आप? बहुवचन का, ठीक है मित्रों। यदि यहाँ पे होता तुम फल खाते हो तो एक चल जाता, राधा फल खाती है तो एक चल जाता, वह फल खाता है तो एक वचन, लेकिन तुम सब है तो बहुत सारे, ठीक है। लेकिन आपका एक वचन लगाओ चाहे बहुवचन, गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है। क्रिया अब यहाँ पे देखो द्वितीय का नपुंसक लिंग में बहुवचन क्या होगा? फल के रूप चलाओ, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो क्या आ जाएगा? फलानी। यदि कोई स्टूडेंट ये करना चाहे मैं तो मतीरा ही खिलाना चाहूंगा तो वो क्या कर सकता है? वो फलम भी कर सकता है, तो कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन प्राथमिकता किसको दे? फलानी को। ये नहीं हो तो ये भी चल जाएगा। क्रिया के लिए क्या बोला हमने? कर्ता के अनुसार। क्रिया के अनुसार फिक्स कर लो, कर्ता के अनुसार आएगी मित्रों। अब कर्ता के अनुसार जल्दी जल्दी बोलो। मध्यम पुरुष का, हाँ भाई, मध्यम पुरुष का बहुवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया। अब आती है खाने के लिए कौन सी धातु आती है? खाद्य धातु। खाने के लिए कौन सी धातु? खाद्य धातु। कौन सा लकार है? लट लकार। कौन सा लकार है? लट लकार। इसका मतलब लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का खाद्य धातु का क्या बनेगा? तो खाद्य धातु के रूप कैसे चलते हैं? पड़ धातु के समान। पड़ धातु का क्या बनता है? पठ थ, तो क्या बन जाएगा? खा द थ, खा द थ, बिगर विसर्ग वाला आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। द्विवचन में विसर्ग, तो युवा में फलानी खादता है या युवा में फलम खादता है, तो ध्यान रखना बेटा, इस कर्ता के अनुसार आप फलानी और फलम का ज्ञान कर सकते हैं। तो युवा में फलानी खादता पहला है, और कोई स्टूडेंट ज्यादा ही है बन जाएगी गुरुजी फलम लगा दो, भाई लगा सकता कोई, लेकिन इसको द्वितीय प्राथमिकता देवे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और बताइए आ गया कि सबके समझ में है?
यस में हाँ में जवाब दो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला अनुवाद है मित्रों, देखो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप शेयर नहीं कर रहे हैं ऐसा मेरे को लग रहा है। देखो मित्रों, एक ही बात बताइए, मैंने शुरू का जब पहली दूसरी क्लास ली थी जब भी एक ही बात बताई थी मित्रों, कर भला तो हो भला है, दूसरे का भला करते जाओ आपका भला हो जाएगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि जितने व्यूज आ रहे हैं उसके अनुसार मान लो 1000 व्यूज आ रहे हैं, तो 1000 स्टूडेंट्स यदि शेयर करेंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, सोचो किसी का 1000 फ्रेंड होते हैं, किसी के 2000, किसी के 3000, किसी के 4000, किसी के 5000, तो आप सोचो कितने व्यूज आने चाहिए मित्रों। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब जितना फैला सको फैला दो, कर भला तो हो भला, जितना आप भला करोगे आपका भला होगा। ठीक है मित्रों, क्योंकि ऐसी संस्कृत पूरे भारत में सबसे सरल तरीके से संस्कृत पढ़ा रहा हूं, तो इसका प्रचार प्रसार करो। जिस प्रकार से मैं अच्छा प्रचार प्रसार कर रहा हूं वैसे आप भी करें। तो देखिए मित्रों, वे दोनों गांव जाती है, वे दोनों क्या है? कर्ता। गांव क्या है? कर्म। जातीय क्या है? क्रिया। गांव के बाद में देखो कोई चिन्ह नहीं आया है, गांव के बाद में कोई चिन्ह नहीं आया है मित्रों। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? कर्म है। दूसरी बात, एक गति अर्थ वाली जो धातुएं होती है, गति अर्थ के रूप में जो धातु होती है, तो गति अर्थ वाली धातुओं में हमेशा कर्म है, उसमें द्वितीय होती है। ठीक है, अब कर्ता में कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का। कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का। कौन सा वचन है? दो। वे दोनों कौन सा? द्विवचन। ठीक है, कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा। अब मित्रों देखो, अब वे दोनों आज जब भी मैंने बताया यह वह, ये दोनों, वे दोनों, ये सब वे सब आए, तो क्रिया को देखा करो कि वे दोनों गांव जाती है। जाती है इससे पता चल रहा है कि ये कौन से लिंग का? ये स्त्रीलिंग का। इसलिए आपको स्त्रीलिंग का बढ़ाना। तो स्त्रीलिंग में क्या बनता है? द्विवचन में सा ते ता। पुल्लिंग होता तो सह तव ते, स्त्रीलिंग होता सा ते ता, तो क्या बनेगा? ते। कर्म में द्वितीय लगानी है। गांव को ग्राम बोलते हैं, तो ग्राम का द्विवचन में क्या बनेगा? ग्रामम। क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का द्विवचन। प्रथम पुरुष का द्विवचन मित्रों। ठीक है, अब गम धातु जाने के लिए गम धातु होती है, लेकिन उसका गच्छ रूप होता है। गम को गच्छ आदेश हो जाता है तो गच्छ रूप चलाएंगे। लट लकार का है तो पढ़ती के जैसे रूप चलता है, तो पढ़ती पढ़ता पठंती, तो गच्छती गच्छते गच्छन्ति, तो क्या बनेगा? गच्छत। तो क्या बन गया? ते ग्रामम गच्छत। ते ग्रामम गच्छत। वे दोनों की संस्कृत क्या होती है? ते। गांव की द्वितीय में क्या बनता है? ग्रामम। जातीय का क्या बनता है? गच्छत है। ठीक है मित्रों, तो मेरे हिसाब से इसमें भी कोई समस्या नहीं आ रही होगी। बार बार इसकी प्रैक्टिस अपन करेंगे तो सब कुछ संभव है। तो वे दोनों की संस्कृत ते हो गई, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का, इसलिए जब भी यह वह ये दोनों आए तो वहां पर पहले क्रिया को देखा करो। क्रिया से पता चल जाएगा कि आपका स्त्रीलिंग लगाना पुल्लिंग, बस नहीं तो गलती हो जाएगी फर्स्ट में। ठीक है मित्रों, तो ते ग्राम में गच्छत। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और आगे की कार्रवाई आप अनुवाद, शब्द धातु और कारक चिन्ह को पढ़ के आए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आपका दिन शुभ हो।